हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉरम में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक एंजल क्रिएचर्स को बहुत सारे आग स्पाइक से बांध कर रखा गया है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते कोई और नहीं, एक कीपी सेराफिम है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं लाइट सेराफिम को भी 2 हिस्से में काट डाला गया है। सच में दोस्तों, यहाँ पर लाइट सेराफिम की हालत कुछ ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मिस क्रिएचर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ से डिवाइन थ्री के बहुत सारे भॉइस क्रिएचर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और उनसे फाइट करने के लिए बहुत सारे एंजल्स वॉरियर भी अपनी ताकत से अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। अगली बॉल हम लोग देख पाते एंजल चैलेंज की और एक सिटी पूरी से रिश्ता होने लगा। और फिर हमें आगे आसमान का सीन दिखाया जाता है। अचानक से उस आसमान को दोस्तों हुए डिवाइन थ्री और एवरिल आने लगा। और फिर इस पेज को देखने के बाद एवरिल डिवाइन थ्री से कहने लगा ये चीज कैलिना सी है, यह पूरी गार्डन और एडेन लोकेटेड है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा इस जगह पर आना थोड़ा सा भी आसान नहीं था। और फिर अगली बॉल डिवाइन थ्री आगे बढ़ते हुए एवरिल से कहने लगा आगे बढ़ो। हम लोग देख पाते हैं उन्हें रोकने के लिए एक क्रिएचर, एक ड्रैगन जैसा क्रिएचर यहाँ पर आ गया। जिसे देखने के बाद एवरिल कहने लगा ये एंजल कैलेन की 5th उदा का एविल ड्रैगन है। डिवाइन थ्री अपने पेश को तोड़ते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के पीछे से एक क्रिएचर बाहर निकलने लगा, जिस क्रिएचर ने आसानी से उस इविल ड्रैगन को अपने मुंह में पकड़ लिया। और फिर डिवाइन थ्री और एवरी बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उनके सामने बहुत बड़े गेट को और एवरी कुछ चैंटिंग करने लगा। दोस्तों मुझे नहीं मालूम चैंटिंग किस तरह का है, आप लोग चाहे तो इन्हें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं इन्हें कवर नहीं करूँगा। और फिर चैंटिंग कंप्लीट होने के बाद उस गेट के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा अब चलते हैं। अगली बार डिवाइन थ्री और एवरी दोनों ही उस गेट के अंदर जाने लगा। अब उस गेट के अंदर आने के बाद डिवाइन थ्री कुछ देखो कहना ये क्या है। और फिर हम लोग देख पाते हैं तो डिवाइन थ्री और एवरी के सामने कुछ पोप जैसा एंजल क्रिएचर खड़ा हुआ है। उनमें से एक एंजल क्रिएचर कहने लगा यहाँ पर रुक जाओ, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगले बार हमें होली 60 विंग्स और 3 ऑफ भूत एविल को दिखाया जाता है। तार पर कुछ देखने के बाद होली 60 विंग कहने लगा वो लोग आखिरकार यहाँ पर आई गए। उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने किसी का स्वर को पकड़ कर रखा है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री है जो एक पोप जैसा एंजल क्रिएचर की स्वर को पकड़ कर रखा है अपने हाथ में। और उसके साइड में एविल खड़ा हुआ है। और फिर तो डिवाइन थ्री कोल तो मैं 60 होली विंग्स को देखने के बाद कहने लगा आखिरकार हम लोग मिल गए। उसी बार थ्री ऑफ एविल एंड गुड अपने रूट्स को बाहर निकलने लगा। और फिर अगले पल वो एक ह्यूमन क्रिएचर में बदल गया। और फिर थ्री ऑफ एविल एंड गुड डिवाइन थ्री की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तो उसमें तो लगता है इस थ्री को बिल्कुल भी नहीं मालूम डिवाइन थ्री हर एक थ्री का मादा जैसा है। फिर डिवाइन थ्री पर अटैक करते हुए थ्री ऑफ गुड एंड एविल कहने लगा इंतु तुम्हें मरना होगा। लेकिन अगली बॉल एविल अपने स्काइट की मदद से थ्री ऑफ गुड एंड एविल पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से थ्री ऑफ गुड एंड एविल नीचे गिर गया। और फिर अगली बॉल एविल डिवाइन थ्री से कहने लगा मास्टर थ्री ऑफ गुड एंड एविल को मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने कोल फेस बनाकर किसी को देख रहा था। और दूसरा से हम लोग देख पाते हैं होली 60 विंग भी डिवाइन थ्री को देख रहा है। और फिर अगली बॉल होली 60 विंग डिवाइन थ्री को देखते हुए कहने लगा तो फिर ये चीज इस तरह से है, एक्चुअली तुम एक स्पिरिचुअल थ्री हो जो कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे लेवल और लाइफ के फॉर्म में। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी हजारों सालों से रिवाइव हुआ होता और वो इस लेवल में पहुंच जाता, मैं थोड़ा सा भी सरप्राइज होता इस तरह के क्रिएचर को देखने के बाद। लेकिन सिर्फ कुछ डेकेड्स के अंदर ही ये ट्रांससेंडेंस की 6 लेवल में पहुंच चुका है। और भी अगली बार होली 60 वही थे कोल तो में डिवाइन थी के उसे पूछने लगा तुम इतने ट्रैवल्स के अंदर से ये सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे पास वो पावर है? जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने 3 फॉर्म को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर अगली बार एंजल होली 60 विंग्स अपने एंजल फॉर्म में आते हुए कहने लगा हाँ मैं तुम्हें यहाँ से जाने देना चाहता था, लेकिन तुम मुझे ओबे नहीं करोगे। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने फुल डिवाइन थ्री के फॉर्म में आ चुका है। और दूसरी तरफ 60 होली विंग्स भी अपने एक एंजल गॉड के फॉर्म में आ चुका है, जिसके पीठ में 60 विंग्स है। और फिर अगली बार में वो दोनों अपने पावर को रिलीज करके एक दूसरे से टकराने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं पहले डिवाइन थ्री थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन डिवाइन थ्री को अपने पावर को इतिहास में संभालते हुए देखने के बाद होली 60 विंग्स अपने मन में कहने लगा ये आदमी सोच में रिडिकुलसली ताकतवर है। और फिर अगली बार डिवाइन थ्री गुस्से में अपनी आंख को खोलने लगा। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने रूट्स की मदद से
होली 16 विंग्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिन्हें काउंटर करने के लिए तो होली 16 विंग्स अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। उन दोनों के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पावर शो निकलता है और फिर अगले ही बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के रूट सब टूटने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा मेरे सारे रूट सब टूट रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर अगली बॉल डिवाइन थ्री अपने गैरेज सुपरनेचुरल पावर को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।